हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो यहाँ से रेगुलर टीचर्स के लिए वैकेंसीज आई हुई है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट रहेगा, मतलब आपकी जॉब परमानेंट रहेगी यहाँ पे। और वैकेंसीज जो है टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है एंड पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। सैलरी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू AWES का जो नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस है, HRA जो होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस है, तो ये सब चीज़ें भी आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें अगर आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं भी किए फिर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो इनका OST जो क्लियर लिखा गया है, ये सेकेंड पॉइंट आप पढ़िएगा। तो यही लिखा गया है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंटरव्यू में अगर आपका जॉब लग जाता है, सिलेक्शन होता है वहाँ पे, तो आपको क्या है कि 2 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में क्या होता है, ये टेस्ट को पास कर लेना होता है। जो टेस्ट में क्या होता है, 200 नंबर का एक टेस्ट होता है और उसमें आपको 100 नंबर लाना रहेगा। अगर ये टेस्ट आप पास कर लेते हैं, क्लियर लिखा गया है, 100 नंबर ले आते हैं, तो आपका जॉब है वो रेगुलर कर दिया जाएगा वहाँ पे। और इसके अलावा इसको जैसे कि अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, तो awesindia.com, इस वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है APSkolkata.co.in, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत ये है कि ये सब वेबसाइट्स इनका आजकल सही से वर्क नहीं करता है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें देखिए इसका लास्ट डेट क्या है, 26 जनवरी तक ही पहुंचना है इसको, लेकिन वेबसाइट ही सही से नहीं वर्क कर रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये आप देखिएगा तो AWES के पेज पे ही है, होम पेज पे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो वहीं से मिल रहा है। बाकी इनका वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ चेक नहीं हो पा रहा है। तो AWES इंडिया है, तो उस वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिएगा, तो लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन APS कोलकाता का। और दूसरा चीज़ है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, AWES इंडिया या APS कोलकाता से। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से क्या करना होगा, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, DD जो बोलते हैं। और DD जो है कोई भी नेशनलाइज बैंक से आपको बनेगा, और DD 250 रुपीज़ का, 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा, तो इस नाम से बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर, APS कोलकाता लिखाएगा आपके DD में, और पेबल एट कोलकाता, बस यहाँ समझ लीजिए, इन फेवर ऑफ APS कोलकाता एंड पेबल एट कोलकाता। और कोई भी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब से बना सकते हैं, ग्रामीण बैंक। तो ये DD बना लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको इन्वेलप में भी रखना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे आपका जो DD बन गया, तो DD के बैक साइड में क्या क्या अपना अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम, यहाँ पे फिर फादर्स नेम लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट अप्लाइड, जैसे यहाँ पे क्या लिखाएगा, TGT मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो TGT, नहीं तो PRT के लिए कर रहे हैं तो PRT, ये DD के बैक साइड में कंपलसरी है लिखना। और बस यही है। और आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को भेज दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल ही इसको स्पीड पोस्ट कर दें, कहीं से भी आप कर रहे हैं। और आप बंगाल में कहीं भी रहते हैं, या उड़ीसा में है, बंगाल में है, या झारखंड से सटा हुआ है, तो यहाँ के जो लोग हैं, तो वो लोग अगर जा सकते हैं तो डायरेक्ट स्कूल में जाके भी सबमिट कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि ओनली हार्ड कॉपी बाय हैंड, यानी आप जाके भी स्कूल में जमा कर सकते हैं या पोस्ट से, तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। तो बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसका भी वीडियो मैं बना रखा हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो आप देख के फॉर्म भर लीजिए। और इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10th से लेके 12, ग्रेजुएशन, B.Ed, C.Tet, तो वो सब का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भी भेजना है उसी इन्वेलप में। और TGT के लिए तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें आपका CTET या टेट कंपलसरी है। TGT के लिए अप्लाई कीजिएगा तो CTET में पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी अप्लाई कीजिए, CTET पेपर 2, और उसमें 90 नंबर आपका है।
सीटेट अगर क्लियर नहीं है पेपर 2 तो स्टेट का जो टेट होता है, जैसे बंगाल से कोई भी स्टेट से आप कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल टेट आपका क्लियर है तो इसका जो टीजीटी के लिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका बीएड में 50% होना चाहिए और जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% होना चाहिए। तो 3 चीज़ आपका मस्ट है, पहला बीएड, दूसरा सीटेट और ग्रेजुएशन। तो इनमें आपका 50%, ग्रेजुएशन में भी 50% और सीटेट में 90 नंबर। तो अगर ये 3 चीज़ आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए। पीआरटी के लिए क्या है, वही चीज़ है, आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आप डीएलएड कर रखे हैं या बीएलएड कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रखे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले को प्रेफरेंस तब दिया जाएगा जब डीएलएड या बीएलएड वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो लेकिन जो बीएड कर रखे हैं पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बीएड वाले को क्या होगा, एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का और 2 साल के अंदर में वो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। विद इन ज्वाइन जो स्कूल ज्वाइन कीजिएगा उसके 2 साल के अंदर में आप ब्रिज कोर्स उसको कर सकते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीआरटी में है तो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए और जिसमें 90 नंबर होना चाहिए। सीटेट नहीं है तो आप स्टेट का जो टेट होता है प्राइमरी का वो क्लियर होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आप देख लीजिएगा, मैं स्पेशली इसके लिए वीडियो बना रखा हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है टीचर्स बनने के लिए। और मैं टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन या फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।